एखाद्या व्यक्तीला एटीएस चौकशीसाठी ताब्यात घेतं आणि त्यानंतर तब्बल 8 वर्ष त्या व्यक्तीचा थांगपत्ता सुद्धा लागत नाही। हा धक्कादायक प्रकार इंदोरच्या पाटीदार कुटुंबियांसोबत घडलाय। 2008 साली मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी इंदोरमधनं दिलीप पाटीदार यांना एटीएसनं चौकशीसाठी म्हणून ताब्यात घेतलं। मात्र तेव्हापासून दिलीप पाटीदार गायब झालेत, ते अजूनही सापडलेले नाहीयेत। त्यामुळे पाटीदार कुटुंबीय सध्या चिंतेत आहेत। दिलीप पाटीदार यांची पत्नी पद्मा, 8 वर्षीय मुलगा हिमांशू आणि त्यांचा भाऊ रामस्वरूप यांना शोधण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत। विशेष म्हणजे या प्रकरणी सीबीआयनं सुद्धा चौकशी केली, त्यात मुंबई एटीएसचे 3 अधिकारी दोषी आढळले, मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाहीये। या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा आणि दिलीप पाटीदार यांचा शोध घ्या या मागणीसाठी पाटीदार कुटुंबियांनी काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेटही घेतली आणि आपली व्यथा त्यांच्यासमोर मांडली। या प्रकरणी इंदोर कोर्टानंही 2 वेळेला दिलीप पाटीदार यांना हजर करा असे आदेश दिलेत, तरीही एटीएसला काहीही करता आलं नाहीये। त्यामुळे या प्रकरणातल्या दोषी अधिकाऱ्यांवरती काय कारवाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। या कुटुंबियांशी बातचीत केलेली आहे आमच्या प्रतिनिधीनं, आपण पाहूया। 2008 मधल्या मालेगाव बॉम्ब ब्लास्ट प्रकरणामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी समोर येतात। आता तर साध्वी प्रज्ञा सिंग यांची सुद्धा या सगळ्या प्रकरणातून सुटका झाली। मात्र या प्रकरणात ज्यांना संशयित म्हणून किंवा ज्यांना चौकशी करता म्हणून मध्य प्रदेशातून मुंबई एटीएसनं उचलून इथे आणलं होतं, मुंबईमध्ये आणलं होतं चौकशी करता, त्यातील एक दिलीप पाटीदार यांचा मात्र 2008 पासून आजपर्यंत कोणालाही पत्ता लागलेला नाही। मुंबई एटीएसच्या ताब्यातून दिलीप पाटीदार गेले कुठे हे शोधण्यासाठी त्यांची बायको, मुलगा आणि त्यांचा भाऊ सध्या गेले काही दिवस मुंबईत आहेत आणि त्यांचं म्हणणं आहे की आमच्या इथून चौकशी करता म्हणून घेऊन गेलेले दिलीप पाटीदार आहेत कुठे। नुकतीच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली है। कल आपने महाराष्ट्र के सीएम से बात की, क्या उनसे आपने दरख्वास्त की, क्या आपकी मांग थी? हमने उनको आवेदन दिया है कि हमें मतलब एटीएस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपकी स्वीकृति चाहिए महाराष्ट्र शासन की, और ये चाहते हैं कि जो इनकी क्षतिपूर्ति हुई है 8 वर्षों में उसका भरण पोषण दिया जाए, वो बच्चे के भविष्य के लिए कुछ किया जाए, ऐसा आवेदन दिया है हमने। इस पूरे मामले में जो कानूनी सलाहकार थे इनके, वो वकील भी है हमारे साथ। सर, इसमें क्या कुछ हुआ था इंदौर कोर्ट में? आपने सीबीआई को भी इस पूरे मामले में कोर्ट ने तलब किया था। सीबीआई ने आखिरकार इस पूरी केस के जांच के बाद क्या कहा? सीबीआई हाई कोर्ट से सीबीआई को जांच के लिए परमिशन दी थी। जांच के बाद सीबीआई ने 3 और एटीएस के कुछ अधिकारियों को दोषी पाया, और दोषी पाने के बाद जब चार्जशीट का समय आया तो महाराष्ट्र शासन द्वारा वो आरोपियों को भी परमिशन नहीं दी गई, इस कारण चार्जशीट उनके खिलाफ पेश नहीं की गई। तो अभी आपकी मांग क्या है? क्या आपने कोर्ट से वापस दलील की है कि इस पूरे मामले में आप हस्तक्षेप करो? कोर्ट ने तो एक बार इनने क्लोजर पेश किया था इंदौर कोर्ट में, तो वो क्लोजर माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ हम महाराष्ट्र शासन सीएम से कल मिले हैं, उनसे निवेदन किया है कि जो भी आरोपी है उनके खिलाफ प्रकरण चलाने की परमिशन प्रदान की जाए। अच्छा, दिलीप पाटीदार की पत्नी भी हमारे साथ है, हम उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपकी उनसे, जब उनको पुलिस आकर के लेके गई मुंबई के लिए, तो आपको कुछ बताया गया उन्होंने क्यों लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं पुलिस लोग, ऐसा कुछ उन्होंने बताया आपको? नहीं, ऐसा नहीं बताया था। जिससे वो आए, गेट बजाया और उन्होंने बोला दिलीप पाटीदार कहाँ है, तो ऐसे बाहर गए और बोला कि हम खजराना थाने ले जा रहे हैं पूछताछ के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं बोला उन्होंने। फिर ये जब छोटा था, मैं इसे अकेले सुला के वापस खजराना गई रात को, तो उन्होंने बोला यहाँ दिलीप पाटीदार को लेके नहीं आए। फिर मैंने पूछा कि फिर उन्होंने बोला था कि दिलीप पाटीदार को हम खजराना ले जा रहे, तो फिर कहाँ लेके गए? तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने बोला रिपोर्ट डालो, फिर मेरे पति को कौन उठा के ले गए? तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। मैं घर आ गई वापस। फिर मैंने गांव फ़ोन लगाया, फिर भैया लोग आए, फिर थाने गए, तो फिर उन्होंने बोला कि बॉम्बे लेके गए। जब पता चला कि उनको बॉम्बे एटीएस पुलिस लेके गई, मतलब एक वहाँ से खजराना थाने से एक अजय मरकान करके कोई आए थे इंस्पेक्टर, वो लेके गए थे साथ में। तो आखिर आपकी उनसे बात कब हुई? जब पुलिस लेके गई तब, या उसके बाद में कभी उनका फ़ोन आया था, या कभी पुलिस ने कहा था फ़ोन करके कि आपके पति कहाँ हैं? नहीं, मेरी बात नहीं। बात उसी दिन, मतलब दूसरे दिन 3 बजे ज़रूर फ़ोन आया था। बस इतना बोला था कि बच्चे का ध्यान रखना, मुझे बॉम्बे पुलिस लेके गई है, बस इसके अलावा मेरी बात नहीं।
अच्छा, क्या आपको फ़ोन आया था और क्या आखिरी बात हुई आपकी उनकी? फ़ोन मतलब आया था, वो 17 नवंबर को आया था सर। वो बोल रहा था कि 17 नवंबर 2008। 2008 को कि जबरन गवाह बनाना चाहते हैं हम लोग, बस इतनी बात हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा बाकी कोई बात नहीं हुआ? ना, इसके अलावा कोई बात नहीं। क्या उसके बाद में आपने मुंबई पुलिस में या और कहीं इस पूरे मामले की छानबीन करने की कोशिश की कि आखिरकार कहाँ है दिलीप पाटिल? इसलिए हम आए थे, वकील लोगों को लेके आए थे, मतलब नवंबर में ही आए थे हम शायद। 4-5 वकील को हाई कोर्ट से लेके आए थे, रंजन जी शर्मा थे, साथ में दीपक जी रावल और भुवन देशमुख जी भी आए थे। ऐसा करके कुछ 5 वकील को लेके आया था मैं। पूरी इंदौर में हमने तलाश की, यहाँ पे हमें मतलब सादे कागज़ पे लिखा पढ़ी बताई गई कि दिलीप को छोड़ दिया गया है। ऐसे कैसे माना जाए कि दिलीप को छोड़ दिया गया है, तो उसके बारे में वास्तविक जानकारी नहीं दी गई। अच्छा, वकील साहब और एक बात बताएं, जबकि सीबीआई के रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुंबई पुलिस ने यानी एटीएस ने ये भी कहा कि हमने दिलीप पाटीदार को छोड़ दिया गया है, इसके अलावा और कुछ वो सीबीआई के चार्जशीट में उल्लेख है कहाँ है दिलीप पाटीदार? सीबीआई ने अपने चार्जशीट में दिलीप पाटीदार जिंदा है या मर गया इस संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं किया है। और कभी भी कोई पुलिस या प्रशासन इस प्रकार का किसी को इंदौर से गिरफ्तार लेके आए तो उसकी आवक जावक करके लाए, और बिना आवक जावक के छोड़ दे ऐसा संभव नहीं। तो ऐसे ही छोड़ देना संभव, हमको तो संदेह लग रहा है कि इनने छोड़ा ही नहीं। तो आपको क्या संदेह है? हमको संदेह है या तो इनने कहीं ज़्यादा टॉर्चर करने में, मारपीट करने में या तो मार दिया है या मार ही दिया, ऐसे ही हमको संदेह है। आपको क्या लगता है कहाँ होंगे आज? पता नहीं कहाँ होंगे, ऐसा ही लगता है। मतलब वो बहुत सीधे साधे इंसान थे, पता नहीं डरा डुरा के या मारने में कुछ गलत कर दिया। क्या काम करते थे वो वहाँ पर? लाइट का काम करते थे, इलेक्ट्रिशियन से। तो क्या आपको मुंबई पुलिस के ऊपर पूरी तरह से संदेह है? हाँ है ना, वो लेके ही गई थी, तो मतलब कोर्ट में 1-2 बार मिली भी थी। और जब मेरे को करवा चौथ था, मैंने पूछा भी था कि आप बता दो, एक बार तो बता दो, मेरे को बात करवा दो, मेरे को नहीं बताना। तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, बोला हमें नहीं पता नहीं करना। जब दिलीप पाटीदार को इंदौर से मुंबई एटीएस के अधिकारी लेके गए थे तब उनका लड़का जो था कुछ 6 महीने का था, अभी वो तकरीबन 8 साल का हो चुका है। क्या आपको याद आ रहे हैं आपके पिताजी? हाँ, याद आती है। याद आते हैं? तो आपने कभी मम्मी से या पुलिस से आप कभी गए थे या चाचा जी से कभी पूछा था कि कहाँ गए पापा हमारे? बहुत बार पूछा, क्या बताया उन्होंने? नहीं मानी। क्या आप अब भी आपके पिताजी की प्रतीक्षा में हो? आप मिलना चाहते हो उनसे? हाँ। क्या लगता है आपको कहाँ होंगे आपके पिताजी? चाचा ने कुछ बताया आपको? नहीं बताया। ये जब भी उनके बारे में पूछता है या सोचता है तो क्या कहता है ये अक्सर? ये यही पूछता है कि मेरे पापा जी कहाँ गए हैं, क्या कि उनके साथ क्या हुआ है, मतलब कब तक आएंगे। मतलब हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कि कहाँ ले गए, क्या है उसका, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। ये आपसे भी पूछता होगा? आप तो इनकी माँ है, दिन भर आपके इनके साथ रहती होगी। पूछता है, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो बोलता है मम्मी मैं कर दूँगा, पापा जी आ जाएंगे तो अपन वहाँ चलेंगे। हम कभी घूमने की बोलते हैं भैया के चलो घूमने ले चले, तो मैं मना कर देती हूँ, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है। तो बोले अपन पापा जी के साथ चलेंगे, पापा जी कब आएंगे, ये सब पूछता रहता है। आपकी आखिरकार दरख्वास्त क्या है पुलिस से? बस यही है कि वो जो लेके गए थे उनको सजा हो जाए और हम दोनों का जो भी इनसे बन सके, इसका भविष्य है। उनकी तो कोई आस ही नहीं है अब कि उन्होंने उनको मतलब जो जिंदा रखा होता तो 8 साल तक किसी भी को गवाह को भी दबा के नहीं रख सकते ना, गवाह को भी सामने लेके आते, या तो उनके साथ कोई गलत ही कर दिया उन्होंने। इसका भविष्य बनाना है मेरे को, बस इसके भविष्य के लिए जी रही हूँ मैं बस। त्यामुळे पाटीदार यांचा लवकरात लवकर शोध घेतला जावा, कुटुंबियांना ठोस असं उत्तर मिळावं अशी मागणी सध्या कुटुंबीय करतात आणि काल त्यांनी या संदर्भात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली।